हेलो एवरीवन, राधे राधे। आपका मेरे चैनल एजुकेशन कीड़ा 133 में स्वागत है। और अपनी पिछली वीडियो में मैंने इको क्लब के अंतर्गत फरवरी माह में होने वाली गतिविधि विश्व आर्द्र भूमि दिवस के बारे में चर्चा किया था। अब इस गतिविधि में हम फरवरी माह के दूसरी गतिविधि है आपदा प्रबंधन, जो कि अत्यंत ही आवश्यक गतिविधि है, जिसके बारे में बच्चों को बताना अत्यंत आवश्यक है। उसके विषय में हम बच्चों को बताएंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फरवरी माह में जो दूसरी गतिविधि है वो है आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण। तो दिनांक 22 फरवरी 2025 को आपदा प्रबंधन के बारे में बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्हें आपदा से बचाव के बारे में जागरूक किया जाएगा कि आपदा होती क्या है। बच्चों को बताया जाएगा कि जिन घटनाओं से मानव समाज, जानवरों और वनस्पतियों को बड़ी से बड़ी तथा तीव्र गति से हानि होती है, उन्हें आपदा कहते हैं। आपदा कई तरीके की होती है, जैसे भूकंप, सुनामी, बाढ़, ज्वालामुखी विस्फोट, बादल फटना आदि। ये भूकंप इत्यादि आना तो एकदम आजकल देख रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हर जगह पे भूकंप आ रहा है, बादल फटने की गतिविधि हो रही है। अभी हम बच्चों को 2013 में जो केदारनाथ घाटी में बादल फटने का हुआ था, उसके विषय में हम बच्चों को बताएंगे। और बाढ़ के विषय में बच्चों को बताएंगे कि बाढ़ जब आती है कैसे आती है, उससे बचाव के क्या क्या तरीके हैं, ये बच्चों को बताया जाएगा। और इसके पश्चात हम आपदा से बचाव के उपाय के विषय में बच्चों से चर्चा करेंगे कि जैसे आपातकालीन योजना और किट को तैयार करें। और हम कोशिश करेंगे कि विद्यालय में भी इस आपदा से बचाव के लिए चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा हों और घर को आपदा के लिए तैयार रखें। भूकंप के दौरान छत पर ना जाएं, और जब भूकंप आने पर या तो घर के अंदर किसी मजबूत मेज के नीचे चले जाएं, या घरों से बाहर निकलकर एकदम खुले स्थान पर चले जाएं। और ये तो अत्यंत ही आवश्यक है कि हम बच्चों से कहेंगे कि वो आपातकालीन टेलीफ़ोन नंबर, जो कुछ नंबर हैं उन्हें याद कर लें, ज़रूरी नंबर। ऐसे तो बहुत सारे आपातकालीन टेलीफ़ोन नंबर हैं, लेकिन जो अति आवश्यक आपातकालीन टेलीफ़ोन नंबर हैं वो हम बच्चों को याद कराएंगे। और बच्चों को ये बताया जाएगा कि अपने घरों में और अन्य जगहों पर जो बिजली के मुख्य स्विच हैं उनको वो बंद कर दें। इसके बाद बच्चों को बताया जाएगा कि लिफ्ट का प्रयोग ना करें। और बच्चों को आपातकालीन किट के विषय में बताया जाएगा कि आपातकालीन किट में क्या क्या होता है, जैसे प्रमुख दवाएं, कंबल, स्वेटर, कॉन्टैक्ट लेंस, सफाई का घोल, अस्थमा इन्हेलर, जैसे कभी आग लग गई, धुआं हो गया तो अस्थमा इन्हेलर होना चाहिए, मधुमेह परीक्षण स्ट्रिप्स होनी चाहिए, बीपी मॉनिटरिंग मशीन एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें आपातकालीन किट में होनी चाहिए। इसके बाद 2 स्लोगन्स हैं जो कि हम बच्चों से भी चार्ट पेपर पर लिखने को कहेंगे। कि पहला है कि तैयारी से होगा काम, आपदा में ना हो नाकाम। दूसरा स्लोगन है बाढ़ हो या भूचाल, सतर्कता है संभाल। और यहाँ पर कुछ आपातकालीन टेलीफोन नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे कि डायल 112, ये राष्ट्रीय आपातकालीन नंबर है जिसका उपयोग पुलिस, एम्बुलेंस और अग्निशमन के लिए किया जाता है। और इसके बाद है डायल 101, ये होता है अग्निशमन सहायता के लिए नंबर है। 102 नंबर जो है वो एम्बुलेंस सेवा का नंबर है। 108 नंबर आपातकालीन प्रतिक्रिया सेवाओं के लिए है। और 1090 ये महिला हेल्पलाइन नंबर होता है, जिसको हम बच्चों को याद करने के लिए कहेंगे। और इन्हीं नंबर्स को हम एक चार्ट पेपर पर बच्चों से बनवाएंगे और उसे कक्षा में लगा देंगे। वर्ष 2005 में संसद द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया। इस अधिनियम के द्वारा आपदा से पूर्व व पश्चात की अवस्थाओं के अंतर्गत आपदा पूर्व तैयारी, निवारण, बचाव एवं राहत कार्य, पुनर्निर्माण की व्यवस्था की गई। और यहाँ पर कुछ चित्र के माध्यम से हम आपदा प्रबंधन में क्या क्या होता है ये सारी चीज़ें बनवाएंगे, जैसे आपदा निरोध, आपदा निवारण, क्षमता निर्माण, आपदा तैयारी, पुनर्निर्माण, पुनर्वास, आकलन, त्वरित सहायता, प्रतिक्रिया। ये सारी चीज़ें हम बच्चों से भी चार्ट पेपर पर बनाने के लिए कहेंगे।
और बच्चों को आपदा प्रबंधन के विषय में ज़्यादा से ज़्यादा हम अवगत कराएंगे और उनसे कहा जाएगा कि वो अपने घरों के आसपास और अपने गांव में भी लोगों को इस बारे में जागरूक करें। ये तो था आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण के विषय में, और यहीं पर फरवरी माह की गतिविधि का समापन होता है। और मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।